मेरे भाइयों, जब ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाह अलैह अजमेर पहुँचे तो उस वक्त एक मंदिर था जो अजमेर का सबसे बड़ा मंदिर था और सिर्फ राजाओं और रानियों की इबादत के लिए खास था। मंदिर के साथ एक तालाब था जिसका नाम अन्ना सागर था। हिंदू उस तालाब के पानी को इंतहाई पवित्र यानी बाबरकत मानते थे। उनका मानना था कि जो इस तालाब में नहा लेगा उसके सारे गुनाह झड़ जाते हैं। कहते हैं इस मंदिर में रात को इतने चिराग जलते थे कि रात भर 3.5 मंत्र तेल उन चिरागों में इस्तेमाल होता था। इस मंदिर के इर्द गिर्द कई देहात मंदिर के नाम थे, यानी उन देहात की आमदन उस मंदिर में खर्च होती थी। मंदिर में हजारों लोग रहते थे जिसका काम आने वालों की रहनुमाई देखभाल करना था कि कौन सा खुदा बेटा देता है, कौन सा देवता सेहत और तंदुरुस्ती का मालिक है और किस मूर्ति की पूजा से दौलत मेहरबान होती है। ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाह अलैह उस मंदिर में तशरीफ लेकर आए और अन्ना सागर से कुछ दूरी पर चटाई बिछाकर अपने मुरीदों के साथ बैठ गए। असर का वक्त होने ही वाला था, लिहाजा आप रहमतुल्लाह अलैह ने हजरत कुतुबुद्दीन बख्तियार काती रहमतुल्लाह अलैह से अजान देने को कहा। कुफ्र और शर्क के गढ़ अजमेर में अल्लाह की वेदानियत पर मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की रिसालत का ये पहला ऐलान था। वो लोग इस्लाम से मुकम्मल तौर पर ला इल्म थे, यानी जानते नहीं कि इस्लाम क्या है। चुनाचे अजान की आवाज़ सुनकर वो हैरान हो गए और अपने घर से निकल आए। जब मुसाफिरों ने अन्ना सागर के पानी से वुज़ू किया और नमाज पढ़ना शुरू किया, सब हिंदू हैरान रह गए कि ये सब भगवान तो अंदर है, तो ये लोग आंगन में किस भगवान को सजदा कर रहे हैं। जब शाम हुई तो राजा के ऊँट जो दिन में चराई के लिए गए हुए थे अपने चरवाहों के साथ वापस आने लगे। इत्तिफाक से जहाँ हजरत ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाह अलैह अपने साथियों के साथ बैठे हुए थे, वो जगह राजा के ऊँटों के बैठने की थी। चरवाहों ने ख्वाजा साहब रहमतुल्लाह अलैह से कहा कि उठो बाबा, ऊँटों के बैठने की जगह खाली करो। आप रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया, इतना मैदान पड़ा है, ऊँट तो कहीं भी बैठ सकते हैं, क्यों मुसाफिरों को तंग करते हो। लेकिन वो न माने और मुसलसल इसरार करते रहे कि ऊँट इसी जगह पर बैठेंगे। आखिर उन्होंने बहुत बदतमीजी से कहा, ये राजा के ऊँट के बैठने की जगह है और इधर राजा के ऊँट ही बैठेंगे, तुम लोग कहीं और डेरा लगाओ। आखिर आप रहमतुल्लाह अलैह ने उठते हुए हजरत कुतुबुद्दीन से फरमाया, उठो कुतुबुद्दीन, ये कह रहे कि ऊँट के बैठने की जगह है तो चलो ऊँट ही बैठे रहे। ये कहकर आप रहमतुल्लाह अलैह अपने साथियों समेत वहाँ से उठ गए। अगली सुबह जब ऊँटों की चराई के लिए ले जाने का वक्त आया और चरवाहों ने ऊँटों को उठाना चाहा तो उन्हें पता चला कि ऊँट तो उठने के काबिल ही नहीं है। उन्होंने ऊँटों को मार मार कर जबरदस्ती उन्हें उठाना चाहा, लेकिन वो बैठे ही रहे। चरवाहे परेशान थे कि जो ऊँट इनके सहारे पर उठकर बैठ जाते थे, आज क्या हुआ, क्यों नहीं उठ रहे हैं। आखिर उन्हें याद आया कि कल मुसाफिर फकीर ने कहा था कि चलो उठ बैठे रहे। लोग इकट्ठा होना शुरू हो गए। कोई कह रहा था कि फकीर कोई काबिल जादूगर है और किसी ने ख्याल जाहिर किया कि वो कोई भगवान का अवतार है। धीरे धीरे बात राजा तक पहुंच गई कि एक मुसाफिर फकीर ने राजा के ऊँटों पर जादू कर दिया है। राजा ने ख्वाजा साहब को पैगाम भेजा, तुम लोग कैसे फकीर हो जो बेजुबानों को बांध कर रखते हो, ये बेचारे भूख और प्यास से मर जाएंगे, इसलिए मेहरबानी करके अपना जादू वापस ले लो। रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया, हम मुसलमान हैं और मुसलमान बदुआ नहीं करते हैं, ना ही जादू करते हैं। जाओ कहो कि जिसके हुक्म से बैठे थे उसी के हुक्म से उठ खड़े हो जाओ। अब जो जाकर उन्होंने उठाया तो ऊँट फौरन उठ खड़े हुए। हिंदुओं की दिलचस्पी उन मुसाफिरों में बढ़ने लगी। पाँचों वक्त अजान होती और नमाज अदा की जाती। आखिर राजा तक ये बात पहुंच गई कि कुछ फकीर आए हैं जो मुसलमान हैं, पाँचों वक्त अजान देते हैं और हमारे पवित्र तालाब को हाथ मुंह धोकर भ्रष्ट करते हैं, यानी कि नापाक कर देते हैं, और तो और हमारे धर्म के खिलाफ बातें करते हैं। कहते हैं कि ये मूर्तियाँ पूजने के काबिल नहीं है, ये तो महज पत्थर है, इसलिए उन्हें यहाँ से उठाया जाना चाहिए।
राजा ने फकीरों को पैगाम भिजवाया कि तुम लोग मांस गोश्त खाते हो, हमारे धर्म के खिलाफ बोलते हो और तो और हमारे पवित्र तालाब को अपने हाथ डालकर नापाक करते हो, जो हम बर्दाश्त नहीं कर सकते, इसलिए तुम लोग यहाँ से चले जाओ। आप रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया कि और भी तो इतनी दुनिया आती है, हमारे पानी लेने से कौन सी कमी आ जाएगी। लेकिन वो कहने लगे कि वो सब हमारे धर्म के लोग हैं और तुम दूसरे धर्म के हो। आइंदा तुम लोगों ने तालाब को नापाक किया तो हम सख्ती से पेश आएंगे। आप रहमतुल्लाह अलैह ने हज़रत कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी रहमतुल्लाह अलैह से फरमाया, कुतुबुद्दीन शायद ये लोग आइंदा हमारे पानी लेने पर कोई फसाद बर्पा करेंगे। जाओ एक मस्कीजा पानी ले आओ ताकि ज़रूरत के वक्त कुछ पानी मौजूद हो। लिहाजा हज़रत कुतुबुद्दीन रहमतुल्लाह अलैह ने उनसे फरमाया, चलो हम एक मस्कीजा भर लेते हैं। वो इस शर्त पर मान गए कि तुम्हारा जिस्म पानी से छूना नहीं चाहिए। हज़रत कुतुबुद्दीन रहमतुल्लाह अलैह तालाब की सीढ़ियों पर जाकर बैठे और मस्कीजा पानी में डुबो दिया। जब वो भर गया तो हज़रत कुतुबुद्दीन रहमतुल्लाह अलैह ने वो मस्कीजा ऊपर खींचा, लेकिन जो ही मस्कीजा पानी से बाहर आया, अन्ना सागर का पानी सूख गया था। सारा अन्ना सागर मस्कीजा में बंद हो गया था। अन्ना सागर खुश्क होना था कि पूरे अजमेर में कोहराम मच गया और वो रो रहे थे कि जो हम गुनाहों की गठरी लेकर आते हैं, अन्ना सागर में गुसल करके उनसे छुटकारा पा लेते हैं। अब हम गुनाहों का बोझ लिए किधर जाएंगे। सारे इलाके में खबर फैल गई कि मुसाफिर फकीर जादू के जोर से अन्ना सागर को खुश्क कर दिया है। राजा उसने इस सूरत हाल से बहुत परेशान था। उसने अपने वजीरों को बुलाया। सबने यही कहा कि फकीर या तो जादूगर है या फिर वाकई कोई कामिल फकीर है। साथ ही वो परेशान हुए कि अजमेर की रौनक तो ही अन्ना सागर के दम से है। उसी की वजह से लोग दूर दूर से अजमेर आते थे और अपना ईमान ताज़ा करके लौटते थे। अन्ना सागर के खुश्क हो जाने से हिंदू धर्म के प्रचार में रुकावट आ जाएगी और ये बहुत तशवीशनाक बात थी। आखिर तय किया गया कि फकीर से बात की जाए। आखिर वो चाहता क्या है। अगर उसकी ज़रूरत खाने की चीज़ होगी तो हम मान लेंगे, या फिर सब मर्द और सब औरतें और सब बच्चे जाकर फकीर को खुशामंद करो कि लोगों को परेशानी से निजात दिलाओ और हम पर करम करो। हम पाप का बोझ उठाकर किधर जाएंगे और कैसे सुकून पाएंगे। ये काम ज़्यादा आसान था। लिहाजा तमाम लोग बाबा साहब रहमतुल्लाह अलैह के पास आए और बोले, बाबा तुम भी वजू कर लिया करना, लेकिन भगवान के वास्ते हमारा अन्ना सागर हमें लौटा दो। आप रहमतुल्लाह हज़रत कुतुबुद्दीन रहमतुल्लाह अलैह से फरमाया, जाओ कुतुबुद्दीन मस्कीजा वापस तालाब में डाल आओ। जो मस्कीजा तालाब में उल्टा किया, अन्ना सागर किनारों तक उछल आया। उस पानी ने कई दिलों को धो डाला था। हिंदू कौम की अपनी तारीख की किताबों में भी हिंदू इतिहासकार इस बात को मानते हैं कि उस शाम 32,000 हिंदू कलमा पढ़कर मुसलमान हुए। उन हिंदुओं के मुसलमान हो जाने से हिंदू पंडितों और आम हिंदुओं में भी खामोश गुस्सा का तूफान उठ खड़ा हुआ था। वो सोच में पड़ गए थे कि फकीर अगर कुछ दिन और इधर रह गया तो देवी देवताओं का तो नाम लेने वाला भी कोई नहीं होगा। लिहाजा लोगों ने राजा को मजबूर किया कि जल्द से जल्द कुछ किया जाए। राजा ने मंदिर के बड़े पंडित रामदेव को बुलाया और उस बाबा साहब रहमतुल्लाह अलैह से मुकाबला कर जल्द से जल्द उन्हें हराने को कहा और अजमेर से बाहर निकाल देने का हुक्म दिया। रामदेव अपने वक्त का माना हुआ पंडित था, जिसके इल्म की काबिलियत की दूर दूर तक धूम मची हुई थी। उसने राजा को यकीन दिलाया कि जल्द ही राजा को कोई अच्छी खबर सुनाएगा। रामदेव बाबा साहब रहमतुल्लाह अलैह के पास आया और उल्टे सीधे सवालात करने शुरू कर दिए। बाबा साहब रहमतुल्लाह खामोशी इख्तियार किए रखी थी। जब रामदेव ने हद से बढ़कर शोर मचाना शुरू किया तो बाबा साहब रहमतुल्लाह अलैह ने उसकी तरफ आग उठाई और मुस्कुराकर फरमाया, रामदेव तू शोर मचा रहा है और मैं तेरे माथे पर ईमान का नूर चमकता देख रहा हूँ। इस निगाह और इस लहजे में न जाने क्या जादू था कि रामदेव कदमों में गिर गया और रोते हुए बोला, बाबा जिस धर्म के तुम हो उसी धर्म में मुझे भी शामिल कर लो। सब लोग मुनाजरा यानी बहस टकरार देखने आए थे। देखते ही रह गए, हैरान थे, परेशान थे कि ये क्या हुआ।
जो खरीदने आया था वो खुद ही बिक चुका था, जो जीतने आया था वो हार चुका था। पंडित रामदेव ख्वाजा गरीब नवाज के हाथों मुसलमान हो चुका था। सुभान अल्लाह। तो मेरे भाइयों, ये अल्लाह वालों की शान होती है। जब वो अल्लाह के हो जाते हैं तो सारी दुनिया उनकी हो जाती है। अल्लाह ताला से दुआ है कि हमें इन बुजुर्गों के नक्शे कदम पर चलने की तौफीक अता फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। तो मेरे भाइयों, हम उम्मीद करते हैं कि आपको ये वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आने की सूरत में लाइक और शेयर करते हुए चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर दबाइएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में इंशाअल्लाह ताला। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।